तो अगर मुझे ये दर्शन नहीं मिलता तो मुझे लगता है मैं आज सन्यासी होता। खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिनका रुझान बचपन से ही आध्यात्म की ओर रहा, जिन्हें लगता था सही समझ यानी ज्ञान के मार्ग में बाधा है विवाह। वो बनना तो चाहते थे सन्यासी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई कि उन्हें लगने लगा समझने और स्वयं को प्रमाणित करने का सबसे सुंदर आधार है विवाह। अब वे दृढ़ संकल्पित हैं परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के लिए और सन्यासी बनने के बजाय अपना परिवार बसाकर समाज में खुशियां बांटने के लिए। रहते हैं ये खुश हमेशा करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के ये हैं हर्ष भाई। अहमदाबाद में जन्मे, पले, बढ़े और गुजरात यूनिवर्सिटी से M.Com किया। माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जाहिर सी बात है इसका प्रभाव हर्ष भाई पर भी पड़ा। मेरी जो है शरीर यात्रा 1995 में शुरू हुई। तो मेरे माता पिता जी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, तो वो प्रतिदिन ध्यान करना और उसकी मुरली सुनना, ये सब परिवार में पहले से एक प्रकार से ऐसा माहौल था। तो मैं भी माता पिता को ऐसा देखते आया और फिर मेरे मन में कुछ प्रश्न हुए। मतलब जब मैं इन सब चीज़ों को सुनता रहा, 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा में जब आया तो मैं भी फिर प्रतिदिन ध्यान करता था और मुरली वगैरह सुनता था। तो उनसे मेरे मन में कुछ प्रश्न जो है वो आए। बचपन में मिले धार्मिक संस्कारों का हर्ष भाई पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि 12 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गई उनकी आध्यात्मिक यात्रा। वो तो सन्यासी बनना चाहते थे, मगर 2012 में जब वे 17 साल के थे, उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली गई और जिंदगी ने उन्हें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। तो मूल रूप से मुझे जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो 3 थे उस समय। मतलब जब मेरी उम्र होगी करीबन 17-18 साल की, जब ये प्रश्न और गहरा है, तो एक तो प्रश्न था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को मुझे मिलना है या समझना है। दूसरा प्रश्न था कि मैं आत्मा क्या है ना, इसको समझना। और तीसरा प्रश्न मेरा उस समय था कि ये संसार में मुझे उस समय बहुत सारी समस्याएं दिखती थी, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या और भी जगह पे मुझे कुछ कमियां दिख रही थी। तो ऐसा लगता था कि भाई इन सब का निराकरण कैसे हो, इनका समाधान कैसे हो। ऐसे कुछ प्रश्न मेरे जीवन में थे। अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हर्ष भाई ने अपनाया ध्यान का रास्ता। ऐसा करने के प्रयास में वे एकांत में रहने लगे। घर वालों से, मित्रों से उनकी बातचीत कम होती गई। प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने काफी लोगों को पढ़ा, काफी कुछ खंगाला और उत्तर तलाशने का प्रयास किया, मगर उनके हाथ लगी निराशा। प्रयास जारी रहा और अंततः जनवरी 2017 में उन्हें मिल गए अपने प्रश्नों के उत्तर।
मैंने 2017 में पहली जीवन विद्या की शिविर की और उसके बाद फिर मैंने और 2-3 शिविर की। पहली शिविर में क्योंकि मेरे पास और भी पहले का कुछ बैकग्राउंड था तो मुझे उतना स्पष्ट नहीं हो पाया कि मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने जब 2-3 शिविर की तब मुझे उन प्रश्नों के उत्तर का एक भास होने लगा कि इसमें से मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो अहमदाबाद में ही सुरेंद्र पाठक जी और उनका परिवार के साथ हमने इन सभी किताबों का विधिवत पठन किया, है ना। मतलब जिसको अपन कहें तार्किक रूप से, व्यवहारिक रूप से और तात्विक रूप से, ये क्या चीज़ है, ईश्वर क्या वस्तु है, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ और ये जो सर्वशुभ है वो कैसे होगा, इसकी मुझे जो है स्पष्टता हो गई। युवाओं की चर्चाओं में अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि शादी करने से आज़ादी छिन जाती है। शादी को लेकर नकारात्मक भाव युवाओं में लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे कारण है शादी के प्रयोजन का स्पष्ट ना हो पाना। हर्ष भाई भी दर्शन मिलने से पहले शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मध्यस्थ दर्शन पढ़ने के बाद उन्हें शादी का प्रयोजन भी स्पष्ट हुआ और जिंदगी का भी। प्रयोजन को समझकर जीने के प्रयास में कई छोटे छोटे सार्थक बदलाव उनके आचरण में हुए। इन बदलावों को देखकर उनके माता पिता की भी उनके प्रति पूर्ण स्वीकृति बनी। शादी की मेरे में कोई कल्पना नहीं थी क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति थी, मेरे जो विचार थे वो एक अलग प्रकार के थे। अलग प्रकार का मतलब है मुझे ईश्वर को पाना है ना, मेरे को अपने को समझना है, तो इसमें फिर शादी वाली बात, संबंध वाली बात आती ही नहीं है। पर जब हमने दर्शन को समझा तो पता चला कि ये ईश्वर है, मैं हूँ, है ना, संबंध है, ये सब एक प्रकार से अखंड और अविभाज्य है। ये बात हमको समझ में आई तो और दर्शन से हमको विवाह का प्रयोजन भी स्पष्ट हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं विवाह की जो परिभाषा है, विवेक पूर्वक वहन करना, है ना। तो विवेक का मतलब लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य के अर्थ में जीने के लिए जो है पति पत्नी संबंध है। वैसे सभी संबंध है लेकिन पति पत्नी संबंध भी उसी अर्थ में है ना। तो दर्शन से हमको मानव लक्ष्य स्पष्ट हो गया क्योंकि हम मानव हैं, है ना, और जीवन का भी लक्ष्य स्पष्ट हो गया। तो मानव लक्ष्य के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व और जीवन लक्ष्य के रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद, है ना, ये हमको समझ में आ गया। तो इसी अर्थ में विवाह का प्रयोजन, विवाह किस व्यक्ति के साथ करें, है ना, कैसे करें, ये मतलब एक प्रकार से स्पष्टता हुई। और पिछले कुछ समय पहले मतलब दर्शन के अध्ययन, ये पूरा जो वाङ्मय का पठन किया उसके बाद मेरे में ऐसी इच्छा बनी कि शादी करना चाहिए। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद हर्ष भाई के विचारों में बदलाव तो आया ही, व्यवहार में भी जो बदलाव आया उसका प्रभाव कैसा रहा? माता पिता हमारे व्यवहार से, व्यवसाय से और हमारे जो विचार हैं उनसे काफ़ी संतुष्ट हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें असंतुष्टि या एक प्रकार से विरोध परिवार का मेरे आचरण के प्रति, और वो सब था, लेकिन अभी काफ़ी ठीक है और अभी और ठीक होना जो है वो शेष है। लेकिन एक मतलब परिमार्जन, तो हम परिमार्जन कहे, परिवर्तन कहे, वो हम देख पा रहे हैं अच्छे से अपने परिवार में। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद हर्ष भाई की जिंदगी में खुशहाली आ गई है और इसका उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में क्या असर पड़ा है, आइए उनसे ही जानते हैं। खुशहाली का जो स्तर है वो मुझे लगता है कि पहले से अगर हम परसेंटेज में इसको काउंट करें तो मुझे लगता है कि ये 70-80% जो है मेरी खुशहाली बढ़ी है। और जो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास है, परिवार का मेरे प्रति विश्वास है, मित्रों का मेरे प्रति विश्वास है, वो काफ़ी बड़ा है। मतलब वो अपने निजी जीवन में जो समस्या से जूझ रहे हैं, है ना, पारिवारिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो हमारे साथ शेयर कर पाते हैं और उनको ऐसा भी लगता है शेयर करने के बाद जो हम कुछ उनसे बातचीत करते हैं, उनको लगता है कि हमको काफ़ी सुकून मिला या हमारे बहुत सारे जो प्रश्न थे उसको हमको उत्तर मिल पाए हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि एक तो यात्रा वो थी जब मैं खुद प्रश्नों को ढूंढ रहा था, प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा था,
और अब एक ये भाग है जहाँ पर मैं किसी और के प्रश्नों के उत्तर का कारण बन पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी खुशहाली जो है वो नहीं हो सकती। वर्तमान में हर्ष भाई अपनी आजीविका के लिए जेपी सर्विस, जागृति पथ के माध्यम से मॉस्किटो नेट और बर्ड नेट जैसी सर्विस का व्यवसाय करते हैं। सात्विक जीवन शैली शॉप के माध्यम से ऑर्गेनिक फूड भी उपलब्ध कराते हैं। आज के युवा साथियों के लिए वे मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन और उसके अनुरूप जीने को आवश्यक मानते हैं। हर मानव जो है कुल मिलाकर उसकी जो अपेक्षा है अपने जीवन के प्रति वो कुल सुख की है ना। हर मानव सुखी होना चाहता है और जब तक हमारे पास समाधान नहीं होता है तब तक हम किसी न किसी समस्या से, है ना, या किसी न किसी पीड़ा से गुजर ही रहते हैं या गुजर ही रहे होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारी जो भी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उसके समाधान के हेतु ये मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। और जो युवा की जो आयु रहती है उसमें खास करके जो है व्यवसाय को लेकर कुछ प्रश्न होते हैं, है ना, जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर, उसके साथ साथ शादी को लेकर, है ना, लाइफ पार्टनर को लेकर, या और भी बहुत सारे आवेशों में हम जीते हैं, है ना, युवा पीढ़ी। तो मुझे लगता है कि आवेशों से मुक्ति के लिए सही लाइफ पार्टनर को कैसे पहचाने, है ना, अपनी योग्यता को कैसे अर्जित करे, है ना, और साथ साथ जो है वो सामने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ कैसे हम अच्छे से जी सकते हैं, माता पिता के साथ कैसे अच्छे से जी सकते हैं, है ना, और हम सही कैरियर को पहचान पाए, है ना, जिससे हमको भी तृप्ति हो, परिवार को भी तृप्ति हो, और हम जो काम कर रहे हैं उससे नेचर में भी कुछ संतुलन नाम की जो वस्तु है वो हो पाए। तो इस अर्थ में मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन जो है वो प्रत्येक मानव के लिए सुखी होने के लिए और ख़ास करके युवाओं में जो संतुलन पूर्वक जीने की बात है वो इससे घटित हो सकती है। तो ये रहे हमारे आज के एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।